पटना में बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से चल रही हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए पटना में कई समर्थक जुट चुके हैं। बागेश्वर धाम से कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोग दिन रात इंतजाम देख रहे हैं। 13 मई से ये कार्यक्रम शुरू होना है और रुपेश हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने जायजा लिया, वहीं से रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये तरेत पाली मठ है और यहाँ अगर तैयारियों की बाबत बताएं तो यहाँ पर बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है और वाकई भव्य तैयारियां हो रही हैं। 16,000 स्क्वायर फीट में ना सिर्फ पंडाल है बल्कि आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो बाबा के आगमन और उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। अनेक गांवों के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि पहले ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने की जो उम्मीद है उसके अनुसार गांधी मैदान छोटा पड़ जाता। ना तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती और ना ही कोई अन्य व्यवस्था हो पाती। ये जो जर्मन तकनीक पर आधारित जो पंडाल है, ये पंडाल यहाँ पे लग रहा है, पंडाल आकार ले चुका है। अब क्या तैयारियाँ हैं जरा ये बताइए। तैयारियाँ यहाँ 3 लाख वर्ग फीट में जो अतिथि आएगा उनको बैठकर कथा सुनने का जगह। बाबा का आसन के लिए अलग है, वो 20,000 स्क्वायर फीट का है। बाबा जहाँ बैठेंगे वो 20,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा, बाकी पंडाल उनका ग्रीन एगो अर्थी बन रहा है अलग है, उनको ग्रीन जोन, जिसमें वो रहे हुए के थोड़ा आराम करेंगे। उधर 1 लाख वर्ग फीट का बाहर से आए आगंतुकों को रहने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। तो देखिए, विरोध और समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। बाबा बागेश्वर का 13 मई को ये कार्यक्रम होना है और इसे लेकर तमाम आवाजें उठ रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी, शुरुआत आपसे। अगर आरजेडी की तरफ से, बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको यहां पर हिंदू मुसलमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी सांप्रदायिक सौहार्द को अगर आप छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे तो यह इजाजत नहीं मिलेगी, आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? शबीर जी, अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जी के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं जी, वो जहाँ भी हुए हैं वो कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ वो अपनी बात करते हैं, अपने हिंदू विचार की बात करते हैं, हिंदू सोच की बात करते हैं और जो जनमानस उनके पास आता है उसके पास जो हिंदुत्व के सारे विचार हैं वो रखते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और अभी तक कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम करते वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये परसेप्शन पहले जो बना लेना कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम नहीं आने देंगे, मुझे लगता है पहले से ही एक राजनीतिक दृष्टि से एक परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे और हम ये करेंगे, तो समाज को बरगलाने की कोशिश होगा। एक बाइट हमने सुनाई थी अभी, जो मोन्टाज चलाया उसी में था कि दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा मत करना। आपको लगता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए? करेक्ट। देखो, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है वो कहाँ कहा है, व्यक्तिगत चर्चा में कहा है, कहाँ कार्यक्रम में कहा है, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन अभी तक पूरे देश में इतने बड़े कार्यक्रम हुए हैं, कहीं भी आपको इस प्रकार की बात नहीं दिखाई पड़ेगी और मुझे भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ी है। और कोई जाति है और वार्गिक कोई जो वैमनस्यता है वो हमने देखी नहीं है। ये एक परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है और वो हम जानते हैं तेजस्वी जी की पार्टी आजकल वो है और वो किस मानसिकता के हैं, किस सोच के हैं और क्या करते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये हमारे लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तो ब्रिगेड बाकायदा बना दी है बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए।